हेलो दोस्तों, आज हम लोग चालू करेंगे नंबर सिस्टम का चैप्टर, जिसमें हम नंबर सिस्टम पूरी कवर करेंगे। और हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ ज़ीरोज़, मतलब शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या हमारा टॉपिक है और इसको हम कवर करेंगे। और नंबर सिस्टम में और भी बहुत सारे चीज़ पढ़ना है, जैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, डिविजिबिलिटी रूल, उसके बाद फिर आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, एपीजीपी, उसके बाद फिर आ जाएगा डिजिटल सम। ये सब सारे हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इस पर 2-3 वीडियो आएंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पर। आज इसका पहला वीडियो है। सबसे पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ सीखने से पहले, निकालने के लिए सीखने से पहले हमको जानना ज़रूरी है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्या है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 से कटे या तो स्वयं से, यानी उसके गुणनखंड या तो 1 हो या तो वो संख्या खुद हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? 2। या तो 1 हो, 1 और इटसेल्फ। इंग्लिश में लिखेंगे इसको, गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है, सबसे पहला और सबसे छोटा 2 है। उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है। 4 में तो नहीं होगा प्राइम नंबर, 5। उसके बाद 7 और उसके बाद 11, उसके बाद 13, और इसी तरह से बढ़ते जाता है। और प्राइम संख्या का अंत नहीं है, ये बढ़ते जाएगा। जहाँ तक नंबर जाता है वहाँ तक प्राइम संख्या बढ़ते जाएगा। अब इसमें इसका देखिए, ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि देखिए इसका फैक्टर क्या है, 1 × 2, मतलब कि या तो 1 से कटे या तो खुद से। मतलब 1 इसका फैक्टर है और 2 खुद, तो ये प्राइम हो गया। उसी तरह 3 का क्या है, क्या क्या फैक्टर है, 1 और 3। इसी तरह 2 ही तो फैक्टर आएगा, और किसी से कटेगा क्या? 3, या तो 1 से कटेगा या तो 3 से। उसी तरह 5 1 से कटेगा या फिर 5 से। तो मतलब हम लोग क्या समझे कि प्राइम नंबर वही होगा जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। अगर 2 से ज़्यादा किसी संख्या का गुणनखंड है, जैसे मान के चलिए हम 6 ले लिए, तो 6 का कितना गुणनखंड आ जाएगा? 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। तो इसके तो 4 फैक्टर आ गए। तो ये प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर का क्या डेफिनेशन, कि या तो 1 से कटे या तो 2 से, और उसके केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, या तो 1 से कटे या खुद से। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात ये है कि एक जो है, एक 1 is not a प्राइम नंबर। मतलब एक प्राइम अभाज्य संख्या नहीं है। अब एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही कटता है, इसके 2 फैक्टर नहीं है। जबकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 का तो 1 ही फैक्टर है, केवल 1, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। बहुत कोई 1 को भी प्राइम नंबर ले लेते हैं, इसीलिए 1 के बारे में आपको जानना जरूरी है कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। अब इसके आगे हम लोग आते हैं।
अब हम लोग आगे सीखेंगे प्राइम नंबर। इसलिए हम लोग सीखे क्योंकि प्राइम नंबर का यूज़ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने में होता है, और हम लोग नंबर ऑफ जब काउंट करते हैं किसी भी संख्या में, जैसे 2 कितना है, 5 कितना है, 0 कितना है, तो वो प्राइम नंबर जानने पर ही निकले, क्योंकि प्राइम नंबर के आधार पर ही हम निकालते हैं। अब हम लोग फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे। फैक्टोरियल का एक्सपेंशन मतलब फैक्टोरियल का प्रसार जो होता है वो कैसे होता है। जैसे अगर 7 फैक्टोरियल दे दे, 7 फैक्टोरियल, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखाएगा, 7 से हमको 7 × 6 इंटू घटते जाना है एक एक एक, 4 × 3 × 2 × 1 तक जाना है। मतलब 7 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग हुआ, 7 से कम, 7 से चालू करेंगे, 7 से कम 1 6, 6 से कम 1 5, 4 और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। मतलब अगर कोई भी नंबर n हो और n फैक्टोरियल दिया रहे तो इसका मीनिंग क्या है, n × n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू, और कहाँ तक, जब तक 1 ना आए तब तक एक एक घटाते जाएंगे। जैसे दे दिया आपको 8 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे इसको एक्सपेंड करके, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया इसका एक्सपेंशन। अब हम लोग n फैक्टोरियल, अगर कहीं ऐसा दिया रहे कि 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, इस तरह दिया रहे, तो क्या इसके बराबर हम लोग 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। क्योंकि देखिए ये 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 × 8 × 7 से लेके 1 तक चला जाएगा, और इसके आगे 10 है, 11 है, मतलब 11 से लेकर 1 तक, और जब 11 से लेकर 1 तक है तो 11 फैक्टोरियल होगा, टोटल क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। और अगर इस तरह दिया रहे 13 फैक्टोरियल, तो 13 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 × 1 कम 12 का फैक्टोरियल। यहाँ तक लिख के भी छोड़ देंगे तो मेरा सही हो जाएगा, गलत नहीं है। ऐसे अगर 10 फैक्टोरियल रहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। मतलब जहाँ स्टॉप करेंगे वहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे, अगर 1 तक नहीं जाते हैं तो। अब हम लोग किसी भी नंबर में प्राइम नंबर काउंट करना सीखेंगे कि कोई नंबर दे दिया, उसमें प्राइम नंबर जैसे 2 कितना है, प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 3 5 7 9 नहीं 11 13, ये सब। तो पूछ दिया कि 2 कितना है, कोई नंबर दे दिया और पूछा उसमें 2 कितना छिपा हुआ है। कोई नंबर दे दिया उसमें पूछा कि इसमें 3 कितना छुपा हुआ है। कोई नंबर दे दिया उसमें पूछा कि इसमें 5 कितना छिपा हुआ है। और कोई नंबर दे दिया उसमें पूछ दिया कि 7 कितना छिपा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, है ना। तो यही अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं, SSC CGL CPO CHSL MTS वगैरह में। तो वही सब सवाल हम लोग करेंगे। जैसे दे दिया 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, पूछ दिया कि इसमें 2 कितने छुपे हुए। क्वेश्चन क्या है, 10 फैक्टोरियल में कितने 2 छिपे हैं, मतलब 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, फिर इसमें इसका शॉर्ट तरीका निकालने के लिए सीख लेंगे, क्योंकि हर बार डिटेल करेंगे तो एग्ज़ाम में हम लोग पीछे रह जाएंगे, है ना।
तो 10 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, अभी लिखना सिखाए थे, एक्सपेंड करके लिखना। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। इसी तरह 10 फैक्टोरियल को लिखते हैं। आप पूछ रहा कि 2 कितने छिपे हैं, कितने 2 छिपे हैं, है ना। तो 2 देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, इसमें क्या है 2 का पावर 2 है, मतलब यहाँ 1 बार 2 है, यहाँ कितने बार 2 है, यहाँ 2 बार 2 है ना, 2 का पावर 2 है। फिर यहाँ देखिए यहाँ कितने बार 2 है, ये होता है 2 इंटू 3 होता है, तो इसमें भी एक 2 छिपा हुआ है। फिर यहाँ देखिए 2 का पावर 3, इसमें कितना 2 छिपा हुआ है, 3 2 छिपा हुआ है ना, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 8 होता है ना। उसके बाद यहाँ 2 इंटू 5 होता है ना, तो कितना 2 है, इसमें 1 2 है, मतलब टोटल कितने 2 छिपे हुए 10 फैक्टोरियल में, 1 प्लस 3 सभी को ऐड कर देंगे, है ना। 1 और 2 3 4, 4 3 7 और 1 8, मतलब टोटल 2 का पावर कितना है इस नंबर में 8, मतलब टोटल 2 कितने छिपे हुए हैं, 8 छिपे हुए हैं। आंसर क्या आ जाएगा 8। टोटल कितने 2 छिपे हुए हैं 8। अब यहाँ 10 फैक्टोरियल था और उसमें 2 पूछा था कि कितने 2 छुपे हुए हैं, अच्छा यहाँ सॉरी 3 छूट गया है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। तो देखिए 2 पूछा तो हर 2 के गैप में 1 2 मिलेगा, है ना, हर 2 के गैप में 2 मिलेगा, हर 2 के गैप में 2 मिलेगा, हर 2 के गैप में 2 मिलेगा, है ना। तो अगर यहाँ इजी था 10 फैक्टोरियल था तो हम लोग एक्सपेंड करके देख लिए कि कितना 2 है, लेकिन यही अगर 100 फैक्टोरियल में पूछ देता कि कितने 2 छिपे हुए हैं, तो क्या हम इस तरह लिखते हैं 100 से लेकर 99, फिर इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते 1 तक, गिनने में तो बहुत समय लग जाता, तब तक तो सारा पेपर ही ख़त्म हो जाएगा, है ना, गिनते रहें तो इसका हम लोग इजी तरीका एक सीख लेते हैं, है ना, उसी से निकालेंगे हर बार, इस तरह इतना लंबा प्रोसेस नहीं करते रहेंगे। बाकी आपको डिटेल में बतलाने के लिए कैसे निकलता है वो चीज़ बता दिया गया है। देखिए 2 सबसे पहले 2 क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो ये तरीका जो होगा वो सिर्फ प्राइम नंबर को काउंट करने के लिए होगा, सिर्फ क्या प्राइम नंबर, इसीलिए आपको प्राइम नंबर शुरू में बता दिया गया। अब 10 फैक्टोरियल में गिनना है ना, कितने 2 हैं, तो 10 को 2 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आया ना, 5 लिख दिए। अब इस 5 को फिर 2 से डिवाइड देना, जब तक डिवाइड जाते रहे तब तक देना है ना। 5 को फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आएगा, 2.5, लेकिन हम इस 0.5 को नहीं लेंगे, डेसिमल के आगे जो भी रहेगा उसको नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग 2 ही लेंगे, 2 ही लेंगे, मतलब कोसेंट ही लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। 2 से भाग देंगे 5 को तो 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, या फिर डेसिमल में करेंगे 2.5, तो डेसिमल के आगे वाला नहीं लेना है, 2 आया, ठीक है ना। अब इस फिर 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1, है ना। अब इसके आगे नहीं देंगे क्योंकि अब देंगे तो 0 पॉइंट कुछ जाने लगा, 0.2 से फिर भागा देंगे तो 0.5 आ जाएगा, है ना। तो डेसिमल के बाद वाला हम वैसे भी नहीं लेते हैं, है ना, तो ये 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब 0 पॉइंट कुछ आने लगे तो छोड़ देंगे, वहाँ के बाद नहीं लेंगे, तो यहीं तक लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 5 + 2 + 1 बराबर 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो 2 पूछा था कितने 2 छिपे हुए हैं, इसीलिए 2 से डिवाइड करें। अगर यही पूछता कि कितने 3 छिपे रहते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं,
प्राइम नंबर ही पूछेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 4 पूछ देगा, है ना, 4 पूछेगा वो प्राइम नहीं है। इसमें 3 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, ये सब प्राइम नंबर है। जितने प्राइम नंबर निकालना ही सिर्फ सीखेंगे, इस तरीक़ा से सिर्फ प्राइम नंबर निकलता है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 2 छिपे हुए हैं। मतलब 50 फैक्टोरियल में कितने 2 छिपे हुए हैं, ये निकालना है। आप लोग निकाल के बताइए इस क्वेश्चन को। पचास फैक्टोरियल में कितने 2 छिपे हुए हैं, ये अब निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले 50 फैक्टोरियल देखेंगे कि ये 2 प्राइम नंबर हैं। हाँ है प्राइम नंबर, मतलब हम निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितना 2 छिपा हुआ है। निकालने का तरीका क्या बतलाए थे कि 50 को 2 से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा 25। इस 25 को लिखते जाना है ना। जो आएगा डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद वाला नहीं लेंगे, है ना, सिर्फ हम लोग डेसिमल के पहले वाला लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग 12.5 नहीं लेंगे, सिर्फ 12 लेंगे। डेसिमल के आगे नहीं लेना है, सिर्फ 12 लेंगे। 12 आ गया प्लस 12। अब इस 12 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, जब तक डिवाइड जाते रहे देते रहना है ना। 6 2 छक्के 12, 6 आ गया 6। फिर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ गया। फिर 2 से डिवाइड देंगे इसको 3 को तो क्या आ गया 2 एकम 2, है ना, 1.5 आ गया आएगा। लेकिन हम लोग 3 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद वाला नहीं लेते हैं। ये 0.5 को नहीं लेंगे, सिर्फ डिजिट वैल्यू ही लेते हैं, डेसिमल के आगे नहीं लेंगे, इसीलिए 1 लिए, है ना। तो क्या आ गया 1, है ना। अब जब देंगे 2 से डिवाइड तो 0.5 में आएगा, तो इसीलिए यहीं से यहीं तक देंगे, इसके आगे नहीं देंगे, है ना। जब भी डेसिमल के 0 पॉइंट कुछ आने लगे तो छोड़ देंगे, वहाँ से आगे नहीं देंगे। तो 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43 और 4 48। मतलब कितने 2 छिपे हुए हैं, 2 कितने छुपे हुए हैं 48। मतलब कि इस संख्या में 2 का पावर 48 छिपा हुआ है ना। 2 का पावर 48 छिपा हुआ है। इसी तरह से आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा कि 80 फैक्टोरियल में कितने 5 छिपे हुए हैं। 80 फैक्टोरियल में कितने 5 छिपे हुए हैं। इसको आप वीडियो पॉज कीजिए और निकाल के बताइए। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। 5 भी एक प्राइम नंबर काउंट करने का एक तरीका है ना। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं हम काउंट कर सकते हैं इस तरीके से, ओनली प्राइम नंबर। चलिए निकालिए। अब हम लोग के सामने है 80 फैक्टोरियल में कितने 5 छुपे हुए हैं। तो 5 एक प्राइम नंबर है, मतलब ये तरीका हम जो तरीका सीखे हैं वो इसमें लगा सकते हैं। बस डिवाइड किससे करना होगा 5 से, क्योंकि 5 का काउंटिंग कर रहे हैं कि 5 कितना है,
तो 80 फैक्टोरियल में कितने 5 छुपे हुए ये निकालने के लिए 80 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 16 25 80, 16 आ गया। ठीक है 16। अब इस 16 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक 0 पॉइंट कुछ कुछ आने ना लगे तब तक हम डिवाइड देते रहेंगे। ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 है ना, डिजिट के बाद डेसिमल के बाद वो वाला नहीं लेना, सिर्फ डिजिट वैल्यू ही लेना है। 5 तिया 15। अब देंगे 5 से डिवाइड तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आने लगेगा है ना, तो इसीलिए अब डिवाइड नहीं देंगे, तो +3 मतलब कितना 5 छुपा हुआ है 19। 5 कितने छुपे हुए हैं 19 है ना। 5 कितने छुपे हुए हैं, जैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें कितना 5 का पावर मिलेगा 5 का पावर 19 है ना। इस संख्या को अगर 5 के पावर 19 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0। यही इसका मीनिंग होता है कि 5 के पावर 19 छिपा हुआ है, तो 5 के पावर 19 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी चला जाएगा है ना। अब आप लोग इसमें एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन है जैसे 70 फैक्टोरियल में कितने 3 छुपे हुए हैं, ये निकाल के बताइए। 70 फैक्टोरियल में कितने 3 छुपे हुए। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग ये जो तरीका सीखे वो प्राइम नंबर को काउंट करने के लिए, तो 3 एक प्राइम नंबर है ना, 3 एक प्राइम नंबर है, आपको बता दिया गया था शुरू में ही। अब 70 फैक्टोरियल में 3 निकालना है, तो 70 फैक्टोरियल को 70 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 काउंट कर रहे हैं इसीलिए 3 से डिवाइड, 5 काउंट कर रहे थे तो 5 से डिवाइड, 2 काउंट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड, 3 काउंट कर रहे हैं कि कितना 3 छिपा हुआ है तो 3 से डिवाइड है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 नहीं 24 तिया 72 हो जाता है, 24 से कम 23 तिया 69 मतलब 23 बार जाएगा है ना, 23 तिया 69। अब डेसिमल में आएगा तो 23 ही लेंगे, पूरा पूरी 83 बार न जाएगा, उसके बाद तो रिमाइंडर आ जाएगा जो बचा कुचा 1 रिमाइंडर। फिर इसको 3 से डिवाइड देंगे, जब तक डेसिमल में ना आने लगे तब तक डिवाइड देते रहेंगे। 23 आ गया, फिर 3 से डिवाइड देंगे, 3 सत्ते 21 7 बार गया, पूरा पूरी कितना बार डिवाइड हो रहा है वही लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, या फिर डेसिमल के बाद जो आएगा 7.666 तो 66 को नहीं लिखेंगे है ना, सिर्फ 7 लिखेंगे। 7 आ गया, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 है ना, सिर्फ डिजिट वैल्यू को लेना है +2। अब 2 को अगर 3 से डिवाइड देने लगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो उसके बाद हम नहीं लेंगे, जब 0 पॉइंट कुछ कुछ आने लगे तो छोड़ देंगे है ना। अब इसको जोड़ देंगे, 23 7 हो जाएगा 23 और 11 हो जाएगा 34, और यही हमारा आंसर हो जाएगा कि कितने 3 छुपे हुए हैं 34 3 छुपे हुए हैं, किसमें 70 फैक्टोरियल में 34 3 छुपे हुए हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब असली नंबर ऑफ जीरोज चालू होगा जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये तो था बेसिक जिसको आपको जानना ज़रूरी था। अब क्वेश्चन है कि 50 फैक्टोरियल में कितने जीरोज छुपे हुए हैं, जीरोज छिपे हुए जीरोज हैं, सॉरी जीरोज मतलब शून्यक हैं। जैसे इसका मीनिंग ये है कि
इसके अंत में कितने ज़ीरो हैं। 50 फैक्टोरियल के अंत में कितने ज़ीरोज़ हैं, ये हमको निकालना है कि इसके लास्ट में जो है 50 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने ज़ीरो हैं। देखिए 50 फैक्टोरियल के लास्ट में कितने ज़ीरो, ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए। जैसे जीरो कब बनता है, जीरो कब बनता है, जब 1 2 और 1 5 मिले। 1 2 और 1 5 मिलेगा तब 1 0 आएगा, है ना, 1 0 आएगा। यही अगर 2 2 2 का पावर 2 और 2 5 मिले तो कितना ज़ीरो बनेगा, 4 और ये 25 25, ये 25 है 25 और ये 4, 25 चौके 100, मतलब लास्ट में 2 0, मतलब 2 2 और 2 5 मिलेगा, 2 2 और 2 5 मिलेगा तो 2 0, मतलब 5 और 2 और 5 का पेयर यहाँ कितना है, 2 है, होल पावर 2 हो जाएगा, है ना। 2 और 5 का पेयर कितना है, 2, इसीलिए लास्ट में 2 0। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही ज़ीरो। यहाँ 2 और 5 के 2 पेयर बने थे इसीलिए 2 0 आया, है ना। अगर 2 और 5 के 3 पेयर बनते तो कितना ज़ीरो आता, 3 0 आता, है ना, 3 0 आता। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन दे दिया 125 गुने 64 के अंत में कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं, मतलब कितने ज़ीरोज़ हैं, है ना। इसके अंत में कितने ज़ीरो आएंगे, गुना करने पर कितने ज़ीरो आएंगे। तो देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 और 2 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 करने पर 64 आता है, 5 का पावर 3 करने पर 125 आता है ना। नंबर के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में, क्यूब हो गया, पावर 6 हो गया, पावर 5 हो गया, इसके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा कम से कम 6-7 तक का, है ना। तो देखिए यहाँ से 5 और क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। जैसे a का पावर 2 का पावर 6 था तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 + 3 में, है ना। तो बेस सेम है इसीलिए जोड़ते हैं, बेस सेम रहे तो जोड़ेंगे। a का पावर m है और इंटू a का पावर n है तो क्या कर देते हैं, a का पावर m + n कर देते हैं, है ना। इसी तरह करते हैं, तो जोड़े हैं तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं ना, दोनों जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ से 5 और 2 का कितना पेयर बन गया, 5 और 2 का 3 पेयर, और ये 2 का पावर 3 अलग ही रह गया। तो कितना ज़ीरोज़ इसके अंत में मिलेगा, 3 0 मिलेगा, क्योंकि 5 और 2 का 3 ही पेयर बन गया, ये 2 अकेला रह गया, इसके ये 2 का पावर 3 के साथ कोई 5 नहीं है ना, क्योंकि 5 का पावर 3 ही है। तो ज़ीरोज़ कितना आएंगे, जब आप इसको गुना कीजिएगा तो लास्ट में 3 ही ज़ीरो आएंगे, इसके लास्ट से 3 ही ज़ीरो आएंगे, इसके बाद जो भी आएगा वो संख्या रहेगा 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 3 0 हमेशा ही रहेगा इसके गुना में। तो आप लोग
जान गए होंगे कि जितने पेयर बनेंगे 5 × 2 के उतने ही जीरो छुपे हुए रहेंगे किसी भी नंबर में। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कितने 5 और 2 के पेयर इस क्वेश्चन में बन रहे हैं, है ना। 50 फैक्टोरियल में कितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले 2 कितने हैं वो निकालेंगे और 5 कितने हैं वो, मतलब नंबर ऑफ टूज कितने वो निकालेंगे और नंबर ऑफ 5, है ना, 5 कितने हैं वो निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना पेयर बन सकता है। 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो 2 निकाल सकते हैं 50 फैक्टोरियल से। 5 एक प्राइम नंबर है तो 5 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर फैक्टोरियल से प्राइम नंबर निकालना, प्राइम नंबर काउंट करना हम लोग सीख चुके हैं, इसीलिए निकाल सकते हैं। तो कितने 2 है 50 फैक्टोरियल में वो निकालने के लिए अभी अभी जस्ट सीखें। 50 को 2 से डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा 25। इस 25 को लिखते जाएंगे इधर, फिर 2 से डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा 12 + 12। फिर 2 से डिवाइड देंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 6 जोड़ देंगे, फिर 2 से डिवाइड देंगे, 3 आ जाएगा +3। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 1 आ जाएगा, है ना, +1। अब क्या देंगे, नहीं 0 पॉइंट कुछ आने लगेगा, तो उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा 37 और 6 43, 43 और 4 47 और 1 48, मतलब नंबर ऑफ टूज कितना आया 48 आया। अब नंबर ऑफ 5 काउंट करते हैं कि कितने 5 हैं। इसको काउंट करने के लिए 50 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी अभी निकालने के लिए सीखे थे ना कि 5 कितने हैं वो कैसे निकालते हैं। कितना आ जाएगा 10, 5 दहे का 10 लिख दिए। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, टोटल कितना आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आने लगेगा, इसीलिए आप छोड़ देंगे। टोटल कितना आ गया 5 12 आ गया 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ टूज कितना है 48। 50 फैक्टोरियल में 2 कितना है 48 है, और 12 कितना है 5 कितना है 12, मतलब 2 का पावर 48 है इसमें, और 5 का पावर 12 है ना। तो कितना पेयर बनेगा, 5 का पावर 12 है और 2 का पावर 48, तो 2 का पावर 36 इंटू 2 का पावर 12 लिख सकते हैं। मतलब जो भी बनेगा 12 पेयर ही बन पाएगा 5 और 2 का, मतलब 2 × 5 का 12 पेयर ही बन पाएगा। ये 2 का पावर 36 को एक भी 5 नहीं मिल पाएगा। तो कितने जीरो हो जाएंगे 12 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे 12 जीरो हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 12 जीरोज, है ना। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका ज़ीरो निकल के आया। क्या इतना समय देकर आप जीरोज काउंट करने लगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 2 गिनिए उसके बाद 5 गिनिए, तब पेयर देखिए कि कितना बन रहा है, तब आपका जीरोज आएगा 12, है ना। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका आप यहाँ देखिएगा गौर से। जैसे देखिए 50 फैक्टोरियल में 2 ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि देखिए 50 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 50 × 48 × 1 तक × 2 × 3। तो 2 जो मिलता है वो हर 2 के गैप में मिलता है, हर 2 के गैप में मिलता है। यहाँ फिर मिलेगा 4, फिर 8, फिर 10 में 2, इस तरह मिलते जाएगा, है ना। लेकिन 5 जो मिलता है वो 5 के गैप में मिलता है, 5 फिर 10 फिर 15 ऐसे करके मिलेगा, है ना। हर 5 के गैप में 5 मिलेगा।
तो 5 दूर दूर में मिलता है तो 5 कम मिलेगा। 5 दूर दूर में मिलता है तो 5 कम मिलेगा। जैसे इसको नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट में बताते हैं, है ना। पचास फैक्टोरियल 50 इंटू, इसको ऐसे लिखते 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको एक्सपेंड करके। अब देखिए 2 हमको हर 2 के गैप में मिल रहा है, हर 2 के गैप में 2 मिल रहा है ना, हर 2 के गैप में 12 आएगा फिर यहाँ। लेकिन 5 जो है वो 5 के गैप में मिल रहा है ना, 5 के गैप में मिल रहा है। फिर आएगा 15, है ना। तो गैप 5 के गैप, मतलब 5 ज़्यादा दूर दूर में मिल रहा है, तो 2 अधिक हमको मिलेंगे और 5 हमको 5 कम मिलेंगे और 2 अधिक मिलेंगे, क्योंकि 2 हर 2 के गैप में मिल जा रहा है और 5 हर 5 के गैप में मिलेगा, इसीलिए 5 कम मिलेगा और 2 अधिक मिलेगा। तो क्या अगर हम 5 ही निकाल ले, 2 और 5 के पेयर से ही बनता है 10, 2 और 5 के पेयर से ही ना 10 बनता है। तो अगर हम 2 तो ज़्यादा ही आएगा, अगर हम 5 कम वाला निकाल ले तो वही 5 के साथ पेयर बना के ये 10 बनेगा। तो हम लोग अगर सिर्फ 5 ही काउंट कर ले ना तो हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोस आ जाएगा, क्योंकि ये कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा। फैक्टोरियल में ये ज़्यादा आता है क्योंकि ये हर 2 के गैप में मिलता है। तो हम लोग सिर्फ 5 को काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे, उसके बाद ज़ीरोज़ हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए कभी भी ज़ीरो पूछे फैक्टोरियल में तो हम लोग सिर्फ 5 को काउंट करेंगे, कम वाले को काउंट करते हैं। ज़्यादा वाला तो ऐसे भी ज़्यादा ही रहेगा, कम वाला जो रहेगा उसी को काउंट करेंगे। 50 फैक्टोरियल, इसमें 5 काउंट कर लेते हैं, बटे 5 कितना आ जाएगा 10, फिर बटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12 ज़ीरोज़। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन रहे और ज़ीरोज़ पूछे कि शून्य कितना है, तो हम लोग 5 से डिवाइड करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे और ज़ीरो मेरा आ जाएगा तुरंत, कुछ ही सेकेंड्स में आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये वो प्रोसेस था, ये शॉर्ट है कि कैसे आपको निकालना है। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस शॉर्ट को आप याद रखिएगा। शॉर्ट फॉर्म ये है, इसको याद रखिए कि 5 सिर्फ हमको काउंट कर लेना है ना, तो हमारा ज़ीरोज़ आ जाएगा। तो आप लोग निकाल के बताइए। सौ फैक्टोरियल के अंत में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? ज़ीरोज़ आते हैं 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने? अब 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने ज़ीरोज़ आते हैं वो निकालना है। तो फैक्टोरियल के अंत में ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने 5 छुपे हुए हैं, कितने 5 छुपे, इसमें जितने 5 छुपे रहेंगे उतने ही ज़ीरो बन पाएंगे, क्योंकि 2 तो भरमार है, इसमें 2 निकालने लगे तो 2 तो ज़्यादा है ना, 2 निकालने लगे। नंबर ऑफ टूज़ तो कितना आ जाएगा 10, 100 बटे 2 50, फिर 2 25, फिर 2 12,
फिर 2, 6, फिर 2, 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, मतलब कितना आ गया 25, 12, 6 और 3, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी जोड़े थे तो कितना आया था 48, मतलब नंबर ऑफ टूज 48 आया, नंबर ऑफ टूज 48 आया, कितना आया 48। अब नंबर ऑफ 5 काउंट कीजिए, नंबर ऑफ 5 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 100/5 20 आ गया, 20 को लिख लेते हैं इधर, फिर बट्टे 5 करेंगे तो फिर 4 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। अब नहीं डिवाइड जाएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आने लगेगा तो 24, मतलब नंबर ऑफ 5 कितना आया 24 और 2 कितना आया 48, मतलब 2 ज़्यादा है तो 5 वाला कम है, 24 बार ही है तो 24 ही पेयर बन पाएगा, है ना, 5 तो 24 ही ना है, 2 कितना है 48 है और 5 24 ही है, तो पेयर कितने का बन पाएगा 24 ही, है ना। मान लीजिए ये लड़का है और ये लड़की है, अब लड़का 48 है और लड़की 24 है, तो कितने विवाह हो पाएंगे 24 ही हो पाएंगे, है ना, क्योंकि लड़की 24 ही, लड़का तो 48 है लेकिन लड़की 24 ही है, तो एक लड़का एक ही लड़की के साथ विवाह करेगा तो कितना विवाह हो पाएगा 24। उसी तरह जोड़ा कितना बन पाएगा, लड़का लड़की का जोड़ा 24 ही बन पाएगा, तो 10 कितना बन पाएगा, 10 भी तो 2 और 5 को, एक 2 और एक 5 को मिलकर बनता है 10, तो टोटल 2 और 5 का पेयर कितना बन पाएगा 24 ही बन पाएगा, है ना। तो हमारा नंबर ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 24 आंसर आ जाएगा, है ना 24। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि हमको 2 गिनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग 5 गिन ले, सिर्फ इतना काम कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जितना 5 रहेगा उतना ही हमारा जीरोज होता है, क्योंकि 5 कम आता है ना। तो सिर्फ हम 5 गिन लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और कल हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए नंबर ऑफ जीरोज पर वो आप कर लें, एक भी क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज से ना छूट पाए, है ना। क्वेश्चन है 360 फैक्टोरियल में कितने के अंत में 360 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरोज हैं, जीरोज मतलब शून्य, है ना, कितने जीरो होंगे 360 फैक्टोरियल कितने। तो हम क्या सिखाएं, सिर्फ आप 5 काउंट कर लीजिए, सिर्फ क्या काउंट कर लीजिए 5 ही काउंट करने पर आपका जीरोज पता चल जाएगा, क्योंकि 5 कम आता है और 2 बहुत ज़्यादा आता है। अभी आप 100 फैक्टोरियल वाला में एग्जांपल देख ही लिए थे, है ना। तो जोड़ा बनाना है तो कम 5 आता है और 2 ज़्यादा, तो कम वाला जितना रहेगा उतना ही ना जोड़ा बन पाएगा, तो 5 ही गिन लेते हैं, है ना, 5 ही हमेशा गिनना है, ये ध्यान रखना है। 360 फैक्टोरियल में कितना 5 है वही गिन लेना है और वही हमारा जीरोज हो जाएगा। 360 फैक्टोरियल में कितना 5 है, गिनिए, 5 से डिवाइड दीजिए, कितना आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 72, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 14, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, डेसिमल वाला नहीं लेते, ये चीज़ आपको बता चुके हैं, तो आप फास्ट करना है ना। बीच से वीडियो जो देख रहे हैं वो शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। तो
टोटल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, बस यही सब को ऐड कर लेना है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ शून्यकों की संख्या 72 प्लस 14 प्लस 2, मतलब कितना आ गया, ये जोड़ना है, यहाँ से जोड़ना है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से जोड़ने लगे। 72, 14 और 2, 72 और 14 86, 86 और 2 88, मतलब कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 88 ज़ीरोज़ आएंगे किस में, 360 फैक्टोरियल में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना, इस पर क्वेश्चन करेंगे।